मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो हम लोगों ने 14 चैप्टर लास्टली कंप्लीट कर लिया था, उसका एक्सप्लेनेशन, देन उसके बाद में जो क्वेश्चन आंसर पार्ट होता है एनसीईआरटी का वो, एंड जो हमारा रिटर्न पार्ट होता है वो। आई होप आप लोगों ने वो बुक नोटबुक के अंदर उतार लिया होगा और काफ़ी अच्छे से अपना वर्क कंप्लीट कर रखा होगा। तो वी मूव टू नेक्स्ट चैप्टर, फ्रॉम मार्केट टू होम। बड़ा ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, थोड़ा बहुत आप लिंक कर पाओगे बिकॉज क्या होता है ना, हमारे घर पे भी मम्मा वगैरह वेजिटेबल्स लेने जाते हैं, तो ये एक वेजिटेबल सेलर की स्टोरी है, तो हम लिंक कर सकते हैं कि हाँ हमारे मॉम भी इस टाइम पे लेने जाते हैं, ऐसा होता है। तो काफ़ी मज़ा आएगा आपको इस चैप्टर के अंदर। सो लेट्स गो, वी स्टार्ट। डे एट नाइट ऐसा यहाँ पे बोला है। यहाँ पे जो नरेट कर रहा है स्टोरी, माय नेम इज़ वैशाली, जो नरेट कर रहा है स्टोरी उसका नाम है वैशाली। माय फादर इज़ अ वेजिटेबल सेलर, उसके जो फादर है वो वेजिटेबल सेलर है। एज अ ऑक्यूपेशन, उनका ऑक्यूपेशन है सब्ज़ी बेचना। माई होल फैमिली, अम्मा, भैया, छोटू एंड आई। ठीक है, तो उसकी पूरी फैमिली क्या है, मम्मा है, भैया है, छोटू है, आई एंड उसके पापा। पापा इज़ फॉर भाऊजी। ठीक है, भाऊजी आपने वर्ड सुना होगा। हेल्प विथ हिज वर्क। कैन यू गेस एट वॉट टाइम वी बिगिन अवर वर्क। देखो आप गेस कर सकते हो, इफ़ लाइक ऐसा कोई हो आपके साथ जो वेजिटेबल सेलर का वर्क करता हो। समटाइम्स क्या होता है ना, एक स्टोर के अंदर भी काफ़ी लोग वेजिटेबल्स वगैरह बेचते हैं, तो हमारे कोई नेबर या फिर ऐसा कोई है रिलेटेबल वर्क करता है, तो आपने कभी उनको देखा हो पास से कि वो कितने बजे उठ के अपना काम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये पूछा हुआ है कि कैन यू गेस, कि आप गेस कर सकते हो कि भाई एक वेजिटेबल सेलर अपना वर्क कितने बजे स्टार्ट करता होगा। तो एट 3 o'clock इन द मॉर्निंग, वो लोग अपना काम 3 बजे मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग 3 o'clock वो अपना काम स्टार्ट करते हैं। When most of people are fast, हम लोग तो कैसे होते हैं, हम तो आलसी होते हैं, गहरी नींद में सो रहे होते 3 बजे, लेकिन वो वेजिटेबल सेलर्स 3 o'clock उठ के अपना काम स्टार्ट करते हैं। We started our work. Our day's work began when Bauji, Amma, Bhaiya and I take out the previous day vegetable from the gunny bag and basket. अब यहाँ पे क्या बोलते हैं, 3 बजे हम उठते हैं और अपना काम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम लोग जो मतलब कौन कौन, उसके पापा, बाऊजी, अम्मा, देन भैया एंड आई, तो हम सारे के सारे उठते हैं और जो हमारे प्रीवियस, जो पहले कल की सब्जियां बच जाती है, तो प्रीवियस डे की जो भी सब्जियां बच गई उन्हें निकाला जाता है गन्नी बैग और बास्केट से। दिस इज़ टू प्रिपेयर फॉर ब्रिंगिंग। अब यहाँ पे उन गन्नी बैग्स वगैरह को खाली किया जाता है ताकि एक आइडिया भी आ जाता है ना कि भाई कितनी सब्जियाँ बाकी रहेगी, कौन सी ऐसी सब्जी है जो उन्हें लेकर आनी है, क्या क्वांटिटी में लाना है, तो ये सब चीज़ का उनको आइडिया आ जाता है। ओके, तो वो लोग ये प्रिपेयर कर रहे होते हैं। अब वो जाके फ्रेश वेजिटेबल्स लेकर आएंगे। कहाँ से लेकर आएंगे फ्रेश वेजिटेबल? मंडी से। अब मंडी वर्ड भी हम लोगों ने अपने घर में काफ़ी बार सुना होता है, मंडी वर्ड यूज़ किया जाता है कि भाई हम सब्जी मंडी जा रहे हैं, जहाँ पे होल सेल में हम लार्ज क्वांटिटी के अंदर सब्जियां खरीद लेते हैं। ठीक है, जैसे कई बार वीक की या 4-5 दिन की सब्जियां एक साथ लेकर आते हैं मम्मा, तो वो मंडी जाते हैं डायरेक्ट, वो नॉर्मल शॉप से नहीं खरीदते, एक साथ जाके ले आते हैं। सो ये जो वेजिटेबल सेलर है वो भी मंडी जाते हैं और वहाँ से सब्जी लेकर आते हैं, ये उनका रेगुलर रूटीन है। ओके, समटाइम छोटू ऑल्सो हेल्प अस, छोटू है वो भी उनकी हेल्प करता है सब्जी लाने के अंदर। एज वी फिनिश डूइंग दिस एंड आज हैविंग सम टी, ये करने के बाद हम लोग चाय वगैरह पीते हैं। देन इतने में हॉर्न की आवाज़ सुनाई देती है और जो बाऊजी, भैया एंड चाचू, मतलब जो भी मेल मेंबर है, वो जाते हैं वहाँ पे और सब्जियाँ लेने के लिए मंडी निकलते हैं। ठीक है, दे लीव द स्ट्रीट, वो उस जगह से निकल के मंडी पहुँचते हैं। देन उसके बाद क्या होता है, जब तक बाऊजी और अम्मा या फिर भैया ये सब जब सब्जियां लेने जा रहे हैं, तब तक अम्मा, छोटू एंड आई, हम तीनों क्या करते हैं, यहाँ पे जो प्रीवियस सब्जी है उनको प्रॉपरली निकाल के बिछाया जाता है। देन उनके ऊपर पानी स्प्रिंकल किया जाता है। देखो क्या दिया है, अम्मा, छोटू, आई पुट द प्रीवियस डे वेजिटेबल ऑन अ गन्नी बैग एंड स्प्रिंकल सम वाटर ऑन दैम, तो उनके ऊपर पानी छिड़का जाता है। इफ़ ये भी आप लोगों ने काफ़ी बार देखा होगा, जैसे लाइक आई शेयर माई एक्सपीरियंस, जब मैं वेजिटेबल लेने में मम्मा के साथ जाती हूँ तो ऐसा मैं कई बार देखती हूँ, काफ़ी ऐसे वेजिटेबल सेलर्स होते हैं जो नया नया लगा रहे होते हैं अपना ठेला, तो वो लोग ऐसे सब्जियाँ बिछाने के बाद उनके ऊपर वाटर स्प्रिंकल करते हैं। उससे क्या होता है, एक तो वेजिटेबल फ्रेश दिखती है, राइट, एंड थोड़ा मॉइस्ट होता है उनके अंदर।
तो ये चीज़ वो लोग कर रहे थे कि वो पानी स्प्रिंकल कर रहे हैं उसके अंदर। अब देखो पिक के अंदर भी आपको दिख रहा होगा किस तरीके से पानी स्प्रिंकल किया जा रहा है उसमें, राइट। By 6:30 a.m., Bauji is back from the mandi with the basket and sack full of fresh vegetable. अब देखो 3 o'clock वो उठते हैं, ये सब चीज़ें देखते हैं, देन वो मंडी के लिए निकलते हैं और 6:30 तक वो वापस आ जाते हैं रिटर्न, ठीक है। तो बाय 6:30 a.m. बाउजी इज़ बैक फ्रॉम द मंडी विद द बास्केट, अपने बास्केट सेक जो भी चीज़ें हैं उन सब के साथ वापस आ जाते हैं वेजिटेबल लेकर। एट दैट टाइम आवर हाउस लुक मोर लाइक अ स्मॉल वेजिटेबल मार्केट। अब यहाँ क्या बोला, जैसे इफ़ अगर आपके घर पे कोई इवेंट होता है, समझ लो 50, 60, 100 जनों का खाना एक साथ रखा है, कोई भी पार्टी ऑर्गेनाइज की, तो हम देखते हैं कि काफ़ी सब्जियां वगैरह लेकर आया जाता है उस खाने की तैयारी के लिए। तो ऐसा लगता है एक छोटा सा वेजिटेबल मार्केट ही है जहाँ पे आपको डिफरेंट वेजिटेबल्स दिख रही, वो भी इतनी सारी, ठीक है। तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि जब वो वेजिटेबल मंडी से लेकर आते हैं तो इट्स लुक लाइक अ स्मॉल वेजिटेबल मार्केट जहाँ पे इतनी सारी वेजिटेबल्स रख रखी है, राइट। देर आर ब्रिंजल, potatoes, tomatoes, मतलब भिंडी, pumpkin, चिल्लीज एंड अदर वेजिटेबल्स ऑल अराउंड। तो वहाँ पे आपको बैंगन, देन आलू, टमाटर, भिंडी, कद्दू, दूधी, चिल्लीज मतलब मिर्ची, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें होती है, जैसे सीजनल वेजिटेबल्स होते हैं, गाजर देखने को मिलता है, मटर देखने को मिलता है, कैबेज, गोभियाँ देखने को मिलती है, ये सब सीजनल होती है। सीज़न वाइज आपको ये कुछ वेजिटेबल्स देखने को मिलेंगे। तो ये सारी वेजिटेबल्स लाने के बाद एवरीवन इज़ हेल्प इन शॉर्टिंग द वेजिटेबल्स। अब उन वेजिटेबल्स को निकाल के अरेंज करना स्टार्ट करते हैं। द वेजिटेबल विच आर नॉट फुल्ली राइप, अब जो ख़राब नहीं है या पूरी तरीके से ख़राब नहीं हो गए या फिर वो पक नहीं गए, उन्हें अलग कर दिया जाता है एक बार। एंड रेडी टू सेल आर, जो बेचने के लिए तैयार है, मतलब जो रेडी है सेल होने के लिए, उनको असाइड कर दिया जाता है। वी हैव टू शॉर्ट द वेजिटेबल फास्ट, हमें फटाफट करना पड़ता है ये काम। सो एज द रीच बाज़ार एज अर्ली एज पॉसिबल, ताकि हम बाज़ार पहुंच सके। अब क्या होता है ना, जो रेगुलर सब्जी लेने वाले होते हैं या फिर जिन्हें पता है जो मंडी जाते हैं, वो लोग क्या करते हैं, अर्ली मॉर्निंग जाते हैं। रीज़न क्या होता है, अर्ली मॉर्निंग आपको फ्रेश वेजिटेबल्स देखने को मिलेगी। और अर्ली मॉर्निंग के बाद जो होते हैं ना वो मिक्स होते हैं, जिसके अंदर राइपन वगैरह सारे वेजिटेबल्स मिक्स होते हैं। तो अर्ली मॉर्निंग काफ़ी लोग प्रेफर करते हैं वेजिटेबल ख़रीदना, बिकॉज काफ़ी फ्रेश वेजिटेबल्स मिल जाती है, राइट। तो इन लोगों को भी बेचने के लिए अर्ली मॉर्निंग काफ़ी जल्दी निकलना पड़ता है, बिकॉज अगर वो जल्दी नहीं निकलेंगे तो जो रेगुलर कस्टमर है वो नहीं आएंगे उनके पास, राइट। चलो अब वो बाज़ार पहुंचते हैं तो क्या होता है, 3 बजे उठते हैं, 6:30 तक सब्जियां लेकर आते हैं। देन यहाँ सब ये सब अरेंज करने के बाद 7 o'clock तक जो बाऊजी है वो अरेंज करते हैं इन वेजिटेबल्स को अपने हैंड कार्ट के अंदर और बाज़ार के लिए निकल जाते हैं कि भाई अब हैंड कार्ट जो थैला वगैरह जो भी होता है उनका, उसके ऊपर वो अरेंज करके निकल जाते हैं बाज़ार सामान बेचने के लिए। ही से दैट इफ़ ही इज़ लेट देन हिज रेगुलर बायर में बाय देयर वेजिटेबल फ्रॉम समवन एल्स। देखो जैसा मैंने आपको कहा कि अगर वो लेट पहुंचेंगे बाज़ार तो जो रेगुलर कस्टमर हैं उनके, जो रेगुलर उन्हीं से सब्जी खरीदते हैं, वो किसी और से खरीदने लगेंगे ना, भाई वो टाइम पे नहीं आ रहा है और हमको अभी सब्जी चाहिए तो हम दूसरे से ले लेते हैं। तो ये चीज़ ना हो, बिकॉज जो कस्टमर्स होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और रेगुलर कस्टमर की इम्पोर्टेंस ज़्यादा बढ़ जाती है, तो वो कोई भी नहीं छोड़ना चाहता। तो इसलिए जो बाऊजी है वो अपने टाइम पे निकलते हैं कि ताकि वहाँ पहुँचे और वो अपने रेगुलर कस्टमर्स को सब्जी प्रोवाइड कर सकें। As soon as Bauji leave, I quickly get ready and I have to reach school by 7:30 am। फिर वो उठते हैं, बाऊजी जैसे ही निकलते हैं मार्केट के लिए मैं भी उठ जाता हूँ। उठने के बाद तैयार हो जाता हूँ, जैसे ही वो निकलते हैं फटाफट उठ के तैयार होकर मुझे भी 7:30 तक स्कूल जाना होता। इन द बाज़ार, अब बाज़ार की बात देखते हैं। छोटू अटेंड स्कूल इन द आफ्टरनून, छोटू जो है वो आफ्टरनून में स्कूल अटेंड करता है। देखो ऐसा होता है आपके घर में, ऐसा होगा जो बड़े होते हैं उनकी मॉर्निंग की स्कूल होती है, जो छोटे होते हैं उनकी नून की स्कूल होती है। ऐसा हमारे भी है, 1 to 4th स्टैंडर्ड तक का जो है हमारे नून की स्कूल है और जो 5th से लेकर 8 तक के हैं उनकी मॉर्निंग की स्कूल है, राइट। सो ये जो चीज़ें हैं सेम है कि छोटू की स्कूल दोपहर की होती है, तो वो रेस्ट कर पाता है घर पे उस टाइम पे। ही रेस्ट फॉर अ वाइल्ड एंड गोज़ टू द बाज़ार लेटर विद द फूड फॉर बाऊजी एंड भैया। तो वो रेस्ट करता है और जब बाद में वो खाना वगैरह लेकर जाता है बाऊजी एंड भैया के लिए उस बाज़ार में।
ही स्टे विद दैम, उनके साथ रहता है एट वेजिटेबल कार्ट until it is time for him to go school, तब तक रहता है वो उनके साथ जब तक उसका स्कूल का टाइम नहीं हो जाता। जैसे 12 बजे या 12:30 जब भी उनका टाइम होता है तब वो निकलता है, तब तक वो वहीं पे रहता है। Then sometimes he goes back after the school to help Bauji. Bauji tried to see that the previous day vegetable are sold first. अब यहाँ पे क्या होता है कि जो छोटू है वो समटाइम्स छोटू या फिर जो भी है बच्चे कई बार स्कूल अटेंड करने के बाद वापस उधर बाज़ार जाना प्रेफर करते हैं ताकि वो बाऊजी की हेल्प करवा सके सब्ज़ी बेचने के अंदर। और बाऊजी पूरी कोशिश करते हैं कि जो प्रीवियस डे की सब्जियां हैं वो पहले बिक जाए, क्योंकि ज़्यादा टाइम तक उन वेजिटेबल्स को रखा नहीं जा सकता, वो ख़राब हो जाएंगे और वो उनके लिए नुकसान हो जाता है। ठीक है, अगर कोई वेजिटेबल्स है प्रीवियस डे की, कोई प्रेफर नहीं करता उन्हें लेना और वो पड़ी पड़ी और ख़राब हो जाती है, तो वो कोशिश करते हैं कि भाई वो वेजिटेबल्स पहले बिक जाए, भले थोड़ा बहुत कम दाम ही सही, पर वो वेजिटेबल्स पहले बिक जाए। As the previous day vegetable gets sold, Bhaiya take out fresh vegetable from the sick and put them in the cart. He also keeps sprinkle water on the vegetables so they do not dry up. अब क्या होता है, जैसे ही प्रीवियस वेजिटेबल्स ख़त्म हो जाती है ना, फिर वो लोग अपने बोरी में से नया वेजिटेबल रखते हैं। अब ये भी आप लोगों ने देखा होगा, जैसे हम लोग कई बार कोई कार्ट वगैरह पे वेजिटेबल लेने जाते हैं तो सबसे पहले वो अपनी कल की वेजिटेबल कंप्लीट करते हैं। जैसे ही वो ख़त्म हो जाती है ना, फिर वो अपनी बोरी से वेजिटेबल्स निकालना स्टार्ट करते हैं, तब तक वो उसको उसी में रखते हैं, राइट। तो जैसे ही प्रीवियस डे की वेजिटेबल्स ख़त्म होती है, जो भैया है वो फ्रेश वेजिटेबल्स निकालते हैं और अपने मतलब अपने बोरे वगैरह पे निकाल के उस कार्ट में बिछाना शुरू कर देते। एंड ही ऑल्सो स्प्रिंकल वाटर, उस सब्जियों पे भी पानी छिड़कते रहते हैं ताकि वो सब्जियां सूख ना जाए, वो ड्राई ना हो जाए। इसलिए स्पेशली इन समर्स के टाइम पे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, काफ़ी सब्जियां हैं वो सूख जाती है, विच इज़ नॉट गुड। उन्हें फ्रेश रखने के लिए उनके ऊपर पानी स्प्रिंकल करना पड़ता है। बाऊजी एंड भैया रिटर्न होम आफ्टर अ लॉन्ग डे। अब देखो कैसा होता है, 3 o'clock उठने के बाद 6:30 तक सब्ज़ी लाने के बाद 7 o'clock अपने बाज़ार जाने के बाद फिर वो नाइट के अंदर रिटर्न होते हैं 10 o'clock तक। और तब तक जो है वो काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो जाते हैं, बिकॉज वो पूरा दिन वर्क करते हैं, 3 in morning to 7 at night। तो ये थोड़ा लॉन्ग टाइम हो जाता है, तब तक वो वर्क करते हैं। बाय देन छोटू एंड आई अस्लीप, जब तक वो रिटर्न आते हैं तब तक हम सो जाते हैं। एवरीवन एल्स स्लीप अराउंड 11 और 11:30 और 11:30 तक बाकी सब भी सो जाते हैं और फिर 3 o'clock वो वापस उठ जाते हैं जैसा उनका रेगुलर रूटीन होता है। ओनली 4 hours लेटर अवर फैमिली इज़ अप अगेन, अनदर डे हैज़ बिगेन। और जैसे ही 4 hours की स्लिप के बाद अगेन वो उठ जाते हैं एंड देन अपने वर्क पे वापस लग जाते हैं। तो ये उनका कुछ शेड्यूल है जैसे वो अपना वर्क करते हैं, राइट। अब इसके अंदर जो कुछ एक्टिविटीज़ है वो हम लोग इसके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। इफ़ यू हैव समथिंग लाइक कि हमारा ये एक्सपीरियंस है तो प्लीज़ शेयर कमेंट सेशन के अंदर। आप शेयर करो कि भाई हम लोगों ने भी ये चीज़ें देखी है, हम लोग भी जाते हैं और हम लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया है। या फिर इफ़ कोई आपके नेबर या फिर आप लोगों ने करीब से किसी वेजिटेबल सेलर को देखा है तो शेयर देयर एक्सपीरियंस, मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। और बाकी सब भी रीड करेंगे इन्हें तो उन्हें भी पता चलेगा कि हाँ ऐसा ऐसा भी होता है। बिकॉज़ कुछ लोगों को तो बिल्कुल आइडिया नहीं होगा और कुछ लोगों को काफ़ी कुछ आइडिया होगा। इफ़ वो अपने मम्मी पापा के साथ जाते हैं मंडी के अंदर और नहीं गए हो अभी तक तो जाओ, आप लोग एक्सपीरियंस करो उस चीज़ को कि कैसा लगता है, कैसे बाय करते हैं, क्या प्राइस चल रही है सब्जियों की। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। इट्स नॉट अ ईजी जॉब, सब्जियां लेना भी काफ़ी मुश्किल होता है। जब आप जाओगे तो यू फाउंड इंटरेस्टिंग, मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है किस तरीके से मम्मा बार्गेनिंग करती है, कैसे बाकी लोग सब्जी खरीदते हैं, आपको काफ़ी डिफरेंट कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे। ओके, सो वी स्टॉप हियर ओनली। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे इसके रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स प्लस हमारा जो रिटर्न पार्ट होता है वो। थैंक यू।